मॉर्निंग। हम लोग अभी निकल रहे हैं ढापला गांव से। आज हमारा प्लान है नैनीताल जाने का। होपफुली अब नैनीताल के रास्ते खुल गए होंगे, जो हमें पता नहीं है। पता लग रहा है कि शायद खुल गए हैं, तो विल गो एंड सी। एंड द प्लान इज़ कि हम नैनीताल में 2 नाइट स्टे करेंगे, बट दैट इज़ स्टिल टेंटेटिव, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि रोड्स आर ओपन। एंड एक बढ़िया ड्राइवर से आपको मिलाते हैं। हेलो ड्राइवर। ड्राइवर कम गाइड। और ये है मेरा जीवन साथी। मेरे जीवन साथी यस। गांव से दूध कलेक्ट होता था, फिर एक आदमी ढापला से कालाडूंगी कंधे पे रख के लेके जाता था, ऑलमोस्ट 30-40 लीटर या 50 लीटर दूध। तो वो बंदा इतना सारा लोड लेके सिर्फ 1-1.5 घंटे में पहुंच जाता था, जबकि दूसरे लोगों को जैसे 2.5 घंटे मैंने बताया आपको। हाँ। सिर्फ 1.5 आवर में कैसे पहुंच जाता था? बहुत तेज चलता था वो। मैं आया हूँ उसके साथ, मतलब इतने तेज कदम रखता था वो सामान लेके। हाँ, सामान लेने के बावजूद। और क्या मिलता था शायद उसको उस टाइम पे, मतलब मेरे ख्याल से 30-40 रुपए मिलते थे बस, इतना आने जाने के। 30-40 रुपए लीटर दूध? नॉट लीटर, हाँ, फॉर द एंटायर अमाउंट। सीरियसली? हाँ, पूरा जितना वो लोड लेके जाता था उसका आना जाना करने के सिर्फ 30-40 रुपए। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे 1200 रुपये मिलते थे उसको पर मंथ। 1200 रुपये, 40 रुपीज़ पर डे। सारा खाना डाइजेस्ट हो गया मेरा, हिल के। अभी चलाई है आपने? yes. तुमने चलाई है जीप नहीं चलाई, मैंने XUV चलाई हुई है। हाँ, चला लोगे फिर। ऐसे चला रहे हो? मन तो है, जल्दी बताओ भैया, सुनो। हाँ, मतलब तुम्हें अगर एप्रीहेंशन नहीं है तो कोशिश तो करेंगे यार। देखो, बिना कोशिश के छोड़ूंगी नहीं। चलो एक काम करो, यहाँ से चलाओ। 15-20 मिनट देखो पहले। क्या देखेगी? ये रास्ता चला जाएगा ना, तो ये नहीं है। हाँ, रास्ता मेरा वीडियो ले लो, इससे पहले ही बंद हुआ है। ड्राइव करेगा महिंद्रा का जीप, फिर हम इधर ही रहेगा, ऊपर लोगों को पहुंचाएगा, लेके आएगा, 20 रुपए कमाएगा। धीरे धीरे मेरा सैलरी का स्टैंडर्ड नीचे गिरता जा रहा है। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एक्सेसिव बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड्स हुए थे, तो काफ़ी रास्ते बंद कर दिए गए थे। फॉर्चुनेटली अभी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन ऑन द वे काफ़ी जगह ऐसी देखी जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है और रोड ब्रोकन है, लाइक हाफ रोड इज़ नॉट इवन देयर। तो काफ़ी स्कैरी लग रहा था। एंड वी वर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट कि जब ये एक्चुअली इस तरीके की कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं and people are crossing by those streets and then they lose their life, it's very sad to hear and sad to feel. तो अभी हम पहुंच चुके हैं नैनीताल में। नैनीताल में हमने एक हॉस्टल में चेकिंग किया। दिस इज़ अ वेरी न्यू हॉस्टल, इट्स कॉल्ड गो स्टॉप्स, और अभी अक्टूबर में ही उसका इनॉग्रेशन हुआ है। आई थिंक वी आर वन ऑफ द वेरी अर्ली कस्टमर्स ऑफ दैट हॉस्टल। तो आई एम येट टू सी कि उनकी क्या सर्विसेज हैं एंड ऑल दैट, बट जनरली द प्लेस इज़ वेरी नाइस। राइट नाउ हम लोग नैनीताल के मार्केट में हैं
ये लेक के थोड़ा पीछे वाला मार्केट है, तो हमने यहाँ पर लंच किया। एंड बेसिकली यहाँ पे आने के बाद में आई वुड प्रेफर टू गो टू प्लेसेस जो थोड़ा लोकल हैं, तो मुझे लोकल फूड को ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का मन करता है इंस्टेड ऑफ ईटिंग इन अ कैफ़े। तो हमने एक छोटी सी जगह पे ड्राई थुक्पा खाया, ड्राई थुक्पा। सो या you can give it a shot here. It's pretty close to noodles with soup. And now we are at famous mall road of नैनीताल। तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा मन कर रहा है कुछ शॉपिंग करने का, बट आई डोंट वांट टू इंक्रीज माय लगेज साइज। सो मटन फ्राइड 5 पीस। कहाँ पे करना है? क्या खा रहे हैं? वेज फ्राइड मोमो। कैसा है ये? अच्छा, बढ़िया फ्राइड मोमो। हे गुड मॉर्निंग पीपल। अभी हमारा आज सेकेंड डे है नैनीताल में। गो स्टॉप्स इज़ अ हॉस्टल इन नैनीताल। इट्स प्रिटी क्लोज टू द नैनी लेक, almost like 2 kilometers away from it. A very nicely done hostel. The rooms are really good. There were a couple of challenges that we faced. So the place was like really cold, so we had to ask them to give us a blower or a heater, for which they charged. So everything is mostly charged because it's a hostel. It's slightly on the higher side in terms of the charges, but yeah, I mean, I think it's pretty okay otherwise, because the place is really nicely, like their common areas are very beautifully done. There's a lot of things that you can do. There's a lot of games there, so yeah, it was good fun. They also did a bonfire in the night, so we met a couple of folks who were staying there and we had fun. So this was a fun night. Morning today, so we thought that we are gonna go to Sattal/Bhimtal and stay there for a night. We are basically stuck. We've just started, like it's just been like couple of kilometers that we have traveled, and then there is a landslide. Because of the landslide, we are stuck here. Because of the rains that happened here, a lot of places where there are landslides, there are a lot of broken roads that we found. Like बीच में road ही गायब हो चुकी है. There's like one broad road would have become just a one-way road, and here also looks like some similar kind of a issue. So let me show you around. So this road is like, this place has been completely washed off from the rains that you see this one. So behind me there is a lot of sand, mud, which they are trying to clean. तो जब तक वो clean नहीं होगा, we are pretty much stuck. It may take, I don't know, 30 minutes, 40 minutes, an hour, no idea. So fortunately जो हमें एक बीच में रोड ब्लॉक मिला था वो जल्दी ही क्लियर हो गया और हम लोग वहाँ से निकल लिए। अभी हम एक बहुत ही अच्छी जगह पर आए हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच करने, ब्रंच करने के लिए। एंड आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू दिस प्लेस. इट्स कॉल्ड बेलपत्र. इट्स द प्राइस इज़ वेरी गुड, वेरी डिसेंट. वी हैड like parathas here, so parathas are cost like 60 and 80 bucks.
Parathas are delicious, chai was delicious, the staff is very courteous. So if you are coming near this place, Bhimtal area, do visit Belpatra Cafe and Kitchen Garden. फिर से लड़ेंगे क्या? नहीं, let me. हम लोग गए थे भीमताल के पास में नौचुकिया ताल, वहाँ पे हमने कयाकिंग किया और उसके बाद में वी वर ट्राइंग टू फाइंड स्टे फॉर अस फॉर वन नाइट नियर भीमताल, बट भीमताल में हमें कुछ भी नहीं मिला, या जो मिल रहा था हमें अच्छा नहीं लग रहा था. सो वी डिसाइडेड टू काइंड ऑफ कम बैक टू हल्द्वानी, क्योंकि यहीं पे है जहाँ मेरे फ्रेंड का घर है, तो हम यहीं पे रहेंगे और कल हमारी शाम को यहाँ से ट्रेन है टू कानपुर. तो बट सिंस दिस वॉज आवर लास्ट नाइट इन हल्द्वानी वी डिसाइडेड टू पार्टी. तो हम यहाँ पर हल्द्वानी में एक कुछ स्काई लाउंज है, हम वहाँ पर आ गए हैं. Good vibes here. We have just come here and I'm feeling so good because there's good music here. Vibes are good. So going to spend a nice evening with my friend and my husband.